रबीउल अव्वल का महीना जब आता है तो मुसलमानों के दिलों में एक अजीब सी रौनक पैदा हो जाती है। ये वही महीना है जिसमें दुनिया के लिए सबसे बड़ी रहमत, सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ा तोहफा भेजा गया था। ये महीना है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना। जब हम इस महीने की शुरुआत देखते हैं तो यूं लगता है जैसे सारी कायनात इस दिन के आने का इंतजार कर रही थी। मक्का की धरती जो उस वक्त अंधेरे में डूबी हुई थी, जहां जहालत का राज था, जहां लोग बुतों के सामने सजदे करते थे, जहां औरत की कोई इज्जत न थी, जहां इंसानियत मिट चुकी थी, वहां पर अल्लाह ताला ने अपनी सबसे बड़ी रहमत को भेजा। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में उस रात एक अजीब सा सुकून था। वो रात बाकी रातों से बिल्कुल अलग थी। आसमान पर सितारे और चमकने लगे, हवा में एक नूर की लहर महसूस होती थी और फरिश्ते एक दूसरे को खुशखबरी दे रहे थे कि वह घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार नबियों ने किया, जिसका इंतजार आसमान और जमीन ने किया। हजरत आमीना को ख्वाब में बहुत पहले ही इशारा दिया गया था कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह कोई आम बच्चा नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आएगा। उन्होंने देखा कि उनसे एक ऐसा नूर निकला जो शाम के खसरों तक रोशन कर गया। और फिर जब वह वक्त आया तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। उस वक्त मक्का के लोग अपनी जिंदगी बुतों के लिए कुर्बान कर रहे थे। हर घर में कोई ना कोई बुत रखा होता। लोग उन पत्थरों से दुआ मांगते, उन्हीं के लिए लड़ते, उन्हीं के लिए जान देते। लेकिन अल्लाह को यह मंजूर न था। अल्लाह ने अपनी सबसे प्यारी मखलूक को भेजा ताकि वो लोगों को तौहीद की तरफ बुलाए, ताकि वो लोगों को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ लाए। नबी पाक की पैदाइश की खबर जब फैली तो मक्का की हवा ही बदल गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो नबी पाक के दादा थे, उन्होंने जब यह खुशखबरी सुनी तो दौड़ते हुए आए। उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और उनका चेहरा देखते ही रो पड़े। यह रोना खुशी का था, यह रोना शुक्र का था। उन्होंने तुरंत बच्चे का नाम रखा मोहम्मद। यह नाम उस वक्त अरब में बहुत मशहूर नहीं था, लेकिन अल्लाह की मर्जी थी कि इस नाम का मतलब ही हो जिसकी खूबियां बयान की जाएं, जिसकी तारीफ की जाए। जन्म की रात को बहुत सारी अजीब घटनाएं भी हुईं। कहा जाता है कि ईरान के बादशाह के कसर का हिस्सा गिर गया। आग जो सदियों से झड़थुस्त्रियों के मंदिर में जल रही थी वो बुझ गई। आसमान में एक ऐसी हलचल हुई जिसने सारी दुनिया को हिला दिया। यह सब कोई आम बात नहीं थी, बल्कि अल्लाह की तरफ से निशानियां थीं कि एक बड़ा नबी आ चुका है। जब नबी पाक छोटे थे तो उनकी वालिदा आमिना का साया भी जल्दी उठ गया। बहुत ही कम उम्र में आप यतीम हो गए। लेकिन यह यतीमी कोई कमजोरी नहीं बनी, बल्कि अल्लाह ने हर वक्त आपके लिए इंतजाम किया। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपको संभाला, फिर उनके इंतकाल के बाद चचा अब्बू तालिब ने पाला। इस तरह से बचपन से ही आपको लोगों की मुश्किलें समझने, अनाथों और गरीबों का दर्द महसूस करने का तजुर्बा हो गया। आप बचपन से ही सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल थे। जब आप बाजार में जाते, जब आप लोगों से बातें करते तो हर कोई कहता कि यह बच्चा झूठ नहीं बोल सकता। धीरे धीरे लोग आपको अल-अमीन और अस-सादिक कहने लगे, यानी कि सबसे सच्चा और सबसे भरोसेमंद इंसान। रबीउल अव्वल के महीने में जब हम यह सब बातें याद करते हैं तो दिल भर आता है। सोचो, अगर उस वक्त अल्लाह ताला हमें इस नूर से महरूम रखता तो हम आज भी अंधेरों में भटक रहे होते। नबी पाक की जिंदगी का हर लम्हा एक सबक है। बचपन में जब आप खेलते भी थे तो आपकी आदतें बाकी बच्चों से अलग थीं। आप बेमकसद हंसते खेलते न थे। हमेशा एक सोच, एक गहराई आपके अंदर नजर आती। जब आप नौजवान हुए तो मक्का के लोग आप पर और ज्यादा भरोसा करने लगे। किसी के पास अमानत होती तो वो आपके पास रखता, किसी को किसी से झगड़ा होता तो वो आपके पास आता। और फिर वो लम्हा भी आया जब अल्लाह ने आपको पैगंबरी से नवाजा। लेकिन यह तो कहानी का अगला हिस्सा है जो हम बाद में सुनेंगे। अभी तो हम रबीउल अव्वल के उसी नूरानी माहौल में हैं जब आपकी पैदाइश हुई। यह महीना हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ने हमें कैसी नेमत दी। यह महीना हमें सिखाता है कि हमें भी अपनी जिंदगी को रोशन बनाना है, दूसरों के लिए रहमत बनना है। नबी पाक का पैगाम बहुत साफ था। उन्होंने कहा, सबसे अच्छा इंसान वो है
जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। यही असल सुन्नत है, यही असल मोहब्बत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के कुछ ही दिन बाद से उनकी जिंदगी में ऐसे ऐसे वाकयात घटे जो आने वाले समय का इशारा देते थे। अरब की सरजमीन पर एक और रिवाज था कि शहर के अमीर घराने अपने बच्चों को गांव की औरतों को दूध पिलाने के लिए देते, ताकि बच्चे खुली हवा में पलें और उनकी जबान साफ हो। यही वजह थी कि नबी पाक को भी हलीमा सादिया के हवाले किया गया। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा खुद बयान करती हैं कि जब वो मक्का आईं तो उनके पास कोई बच्चा लेने को तैयार न था, क्योंकि वो बहुत गरीब थीं। उनका ऊंट और गधा बहुत कमज़ोर था और लोग समझते थे कि यह औरत किसी बच्चे का क्या ख्याल रखेगी। मगर अल्लाह की मर्जी देखो, आखिर में उन्होंने ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया। हलीमा सादिया कहती हैं कि जिस दिन मैंने इस बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसी दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। मेरा गधा जो सबसे पीछे रह जाता था, अचानक तेज चलने लगा। मेरे घर में दूध की बरकत हो गई। मेरी बकरियां जो सूखी थीं, अब दूध देने लगीं। मुझे समझ आ गया कि यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। नबी पाक का बचपन हलीमा सादिया के घर बीता। वहां उन्होंने साफ हवा में परवरिश पाई। हलीमा अक्सर कहती कि इस बच्चे के चेहरे से नूर झलकता था। जब वो खेलते तो बाकी बच्चे भी उनकी तरफ खिंच जाते। एक दिन का वाकया बहुत मशहूर है। नबी पाक उस वक्त छोटे थे, खेल रहे थे कि अचानक दो फरिश्ते आए। उन्होंने आपके सीने को खोला और दिल से काले धब्बे को निकाल दिया। उन्होंने उस दिल को झमझम के पानी से धोया और फिर वापस रख दिया। बच्चे यह देखकर डर गए और भागकर हलीमा को बताया कि मोहम्मद के साथ कुछ हुआ है। जब हलीमा पहुंची तो उन्होंने देखा कि आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आपके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी है। ये वाकया भी अल्लाह का एक इशारा था कि यह बच्चा खास मिशन के लिए भेजा गया है। हलीमा सादिया ने जब यह वाकया देखा तो वो डर गईं और उन्होंने सोचा कि कहीं यह बच्चा किसी बड़ी मुश्किल में न पड़ जाए। इसलिए उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा हजरत आमिना के पास वापस कर दिया। अब नबी पाक अपनी वालिदा के साथ रहने लगे। लेकिन अल्लाह की मर्जी देखो, कुछ ही साल बाद हजरत आमिना का भी इंतकाल हो गया। आप मदीना से मक्का लौट रही थीं। अब्वा नाम की जगह पर बीमार हुईं और वहीं दुनिया से चली गईं। उस वक्त नबी पाक सिर्फ 6 साल के थे। इस तरह आप पूरी तरह से यतीम हो गए। अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा थे, उन्होंने आपको अपनी गोद में लिया। वो आपसे बेहद मोहब्बत करते थे। कहते हैं कि जब वो काबा के पास बैठते तो उनके बेटे भी उनके आसपास बैठने की इजाज़त नहीं पाते, लेकिन मोहम्मद आते तो वो उन्हें पास बिठाते और कहते कि यह बच्चा आगे चलकर बड़ा मुकाम पाएगा। 2 साल बाद अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। अब आपके चचा अब्बू तालिब ने आपको अपनी कफालत में लिया। अब्बू तालिब भी आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी हालत गरीब थी, लेकिन उन्होंने कभी आपको किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया। यही से आपके नौजवानी के दिन शुरू हुए। आपने बकरियां चराईं, लोगों के साथ मेहनत मजदूरी की। अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया कि मेहनत से आपको कभी शर्म नहीं आई। एक बार आप अपने चचा के साथ शाम की तरफ गए। रास्ते में एक राहिब ईसाई आलिम ने आपको देखा और कहा कि यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। उसने आपके चेहरे और आपकी पीठ पर मौजूद मुहरे नबूवत को देखा और बताया कि यह बच्चा आने वाला पैगंबर है। अब्बू तालिब ये सुनकर डर गए और आपको वापस मक्का ले आए। जवानी में आप और भी मशहूर हो गए। लोग आपको हर अमानत सौंपते। अगर किसी को किसी से झगड़ा होता तो लोग आपके पास आते। एक बार मक्का में काबा की दीवार टूटी और लोग उसे बनाने लगे। जब हजरे अस्वद को लगाने की बारी आई तो सब कबीले झगड़ पड़े। हर कबीला चाहता था कि यह इज्जत उसे मिले। मामला इतना बढ़ गया कि लड़ाई की नौबत आ गई। फिर किसी ने कहा कि जिस वक्त पहला शख्स हरम में दाखिल होगा वही इस मामले का फैसला करेगा। जब सबने देखा कि मोहम्मद आ रहे हैं तो सबने खुशी जताई और कहा, यह तो अल अमीन है, इसका फैसला सबको मंजूर होगा। आपने बड़ी हिकमत से हजरे अस्वद को एक कपड़े में रखा और हर कबीले के सरदार से किनारा पकड़ा दिया। फिर आपने खुद उसे उठाकर अपनी जगह पर रख दिया। इस तरह एक बड़ा झगड़ा आपकी अक्लमंदी से हल हो गया।
यही से आपकी शख्सियत और ज़्यादा निखर कर सामने आई। इस दौरान एक मशहूर ताजिर औरत हज़रत खदीजा बिनते खुवैलिद ने आपका नाम सुना। उन्होंने सोचा कि अपनी तिजारत के लिए सबसे भरोसेमंद आदमी चाहिए। उन्होंने आपको अपने कारवां के साथ भेजा। जब आप उनका कारोबार करने गए तो इतना सच्चा सौदा किया कि हज़रत खदीजा को हैरत हुई। उनकी नौकरानियां भी वापस आकर बताने लगीं कि मोहम्मद का अखलाक बहुत ही ऊंचा है। वो किसी से सख्ती से नहीं बोलते, हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हैं। यहीं से हज़रत खदीजा आपसे मुतासिर हुईं और फिर उन्होंने आपसे निकाह का पैगाम भेजा। इस तरह नबी पाक का निकाह हज़रत खदीजा से हुआ। वो आपसे उम्र में बड़ी थीं, लेकिन दिल से आप दोनों की मोहब्बत और समझदारी की मिसाल आज तक दी जाती है। निकाह के बाद आपकी ज़िंदगी और भी सुकून भरी हो गई, मगर अल्लाह का मिशन अब शुरू होना था। अब वो वक्त करीब था जब पहली वही का सिलसिला शुरू होना था। आप अक्सर घारे हिरा जाया करते। वहां तन्हाई में बैठकर सोचते कि दुनिया क्यों इतनी अंधेरे में है, लोग क्यों बुतों को पूजते हैं, लोग क्यों जुल्म करते हैं। आपका दिल बेचैन हो जाता था। घारे हिरा की वो तन्हाई और वो सुकून वही जगह बनी नबूवत के आगाज की। एक रात जब आप घारे हिरा में इबादत कर रहे थे, अचानक फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने आपको कहा, इकरा यानी पढ़ो। आप घबरा गए और कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। जिब्रील ने फिर कहा, इकरा। और तीसरी बार जब उन्होंने आपको गले लगाया तो आपसे कुरान की पहली आयतें तिलावत करवाईं। यही से नबूवत का सिलसिला शुरू हुआ। जब घारे हिरा में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार वही लेकर आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कांप रहा था। यह कोई आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि अल्लाह का सीधा पैगाम इंसान तक पहुंचा था। आप तेजी से घर लौटे और हज़रत खदीजा से कहा, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे ढक दो। आप कांप रहे थे, आपके चेहरे पर घबराहट थी। हज़रत खदीजा ने बहुत हिम्मत से आपको तसल्ली दी। उन्होंने कहा, अल्लाह कसम, अल्लाह कभी आपको जाया नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, आप यतीमों की मदद करते हैं, आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। अल्लाह आपको कभी जलील नहीं करेगा। यही वो जुमले थे जिन्होंने नबी पाक के दिल को सुकून दिया। हज़रत खदीजा आपको अपने रिश्तेदार वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। वर्का उस वक्त एक बूढ़े ईसाई आलिम थे और तौरात इंजील पढ़ चुके थे। उन्होंने सब कुछ सुनकर कहा कि यह वही फरिश्ता है जो हज़रत मूसा पर आया था। और फिर उन्होंने कहा कि काश मैं जवान होता और उस दिन को देख पाता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। नबी पाक हैरान हुए और पूछा, क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? वर्का ने कहा, हाँ, क्योंकि जो भी अल्लाह का पैगाम लेकर आता है उसकी कौम उससे दुश्मनी करती है। यह सुनकर आपके दिल में और भी अजीब सी बेचैनी हुई, लेकिन साथ ही यह यकीन भी पैदा हुआ कि अब यह रास्ता आसान नहीं होगा। यहीं से पैगाम इस्लाम का आगाज हुआ। शुरू में आपने सबसे पहले अपने करीबियों को दावत दी। हज़रत खदीजा ने सबसे पहले ईमान कबूल किया। फिर आपके सबसे करीबी दोस्त हज़रत अब्बू बकर ने ईमान लाया। फिर हज़रत अली, जो उस वक्त छोटे थे, उन्होंने ईमान कबूल किया। इसके बाद हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। धीरे धीरे यह दायरा बढ़ता गया, लेकिन जैसे जैसे लोग ईमान लाते वैसे वैसे मक्का के कुरैश परेशान होने लगे। उन्हें डर था कि अगर लोग मोहम्मद की बात मान लेंगे तो उनके बुतों की पूजा खत्म हो जाएगी, उनका कारोबार रुक जाएगा। शुरू में कुरैश ने बहुत कोशिश की कि आपसे समझौता कर लें। कभी कहते कि आप हमारे बुतों को एक दिन मान लो, हम तुम्हारे अल्लाह को मान लेंगे। कभी कहते कि आप हमें सोने चांदी की दौलत दे दो, हम मान लेंगे। लेकिन नबी पाक ने साफ कह दिया, अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद भी रख दें तब भी मैं अपने मिशन से पीछे नहीं हटूंगा। यह जुमला सुनकर साफ हो गया कि अब यह लड़ाई आखिर तक जाएगी। इस दौरान मुसलमानों पर बहुत जुल्म ढाए गए। हज़रत बिलाल को गर्म रेत पर लिटाकर उनके सीने पर पत्थर रख दिए जाते। उनसे कहा जाता कि लात उज्जा को मान लो, लेकिन वो सिर्फ यही कहते, अहद अहद, यानी एक ही अल्लाह है। हज़रत सुमैया, जो पहली शहीदा बनी, उन्हें भी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, लेकिन उनका ईमान डगमगाया नहीं। इस्लाम का पैगाम धीरे धीरे लोगों के दिलों में उतर रहा था।
लेकिन इसके साथ साथ मुसीबतें भी बढ़ रही थीं। रबीउल अव्वल का महीना हमें सिर्फ पैदाइश ही नहीं बल्कि इस मिशन की शुरुआत की भी याद दिलाता है। आप सोचो, एक ऐसा बच्चा जो यतीम होकर बड़ा हुआ, जिसके पास दौलत नहीं थी, जिसके पास बड़ी फौज नहीं थी, जिसने कभी झूठ नहीं बोला, वही इंसान खड़ा होकर पूरी दुनिया के सामने यह ऐलान कर रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। यह कोई आसान काम न था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके साथ वादा किया था। उन्होंने कहा था कि हमने तुम्हें सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। यही वजह थी कि हर मुसीबत, हर दुख, हर तकलीफ के बावजूद नबी पाक अपने रास्ते से पीछे नहीं हटे। गारे हिरा से शुरू हुआ सफर अब रुकने वाला नहीं था। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही आई और आपने दावत इस्लाम शुरू की तो शुरू में सब कुछ चुपचाप हो रहा था। आप अपने सबसे करीबी लोगों को बुलाकर कहते कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओ। बहुत से लोग आपको देखकर हैरत में पड़ जाते, क्योंकि वो जानते थे कि यह इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन जैसे जैसे इस्लाम फैलने लगा, कुरैश को गुस्सा आने लगा। एक दिन अल्लाह का हुक्म आया कि अब दावत को खुलकर पेश करो। आपने सबको सफा पहाड़ी पर बुलाया। जब सब जमा हो गए तो आपने ऊंची आवाज में कहा, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन का लश्कर खड़ा है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सबने कहा, हां, हम मानेंगे, क्योंकि हमने तुम्हें कभी झूठ बोलते नहीं देखा। फिर आपने कहा, तो जान लो, मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और बुतों को छोड़ दो। ये सुनकर लोग चौंक गए। कुछ लोग कहने लगे कि यह तो सही बात है, लेकिन बड़े सरदारों के चेहरे पर गुस्सा आ गया। अबू लहब, जो आपका चचा था, वो सबसे पहले बोला, तेरा नाश हो, तूने हमें इसीलिए बुलाया था? उस दिन से दुश्मनी शुरू हो गई। धीरे धीरे मक्का की गलियों में मुसलमानों पर जुल्म बढ़ता गया। कभी किसी को भूखा रखा जाता, कभी किसी को गर्म रेत पर घसीटा जाता, कभी किसी को मार मार कर लहूलुहान कर दिया जाता। लेकिन मुसलमानों ने सब्र किया। नबी पाक अपने साथियों को तसल्ली देते और कहते, सब्र करो, अल्लाह की मदद करीब है। एक दौर ऐसा आया जब मुसलमानों का जीना मुश्किल हो गया, तो नबी पाक ने कुछ साथियों को हबशा, इथोपिया की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दी। वहां के बादशाह नजाशी ने मुसलमानों का बहुत अच्छा इस्तकबाल किया और उन्हें पनाह दी। ये इस्लाम का पहला हिजरत था। मक्का में हालात और ख़राब होते गए। कुरैश ने सोच लिया कि मोहम्मद को रोकना होगा। उन्होंने एक तजवीज़ बनाई कि सारे कबीले मिलकर आप पर पाबंदी लगा देंगे। 3 साल तक मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। उन्हें शिबे अबी तालिब नामक घाटी में बंद कर दिया गया। वहां न खाने की चीज मिलती थी, न पहनने को कपड़ा। छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलखते थे, लेकिन कोई मदद करने वाला न था। इन 3 सालों की तकलीफें सोचकर आज भी दिल कांप जाता है। लेकिन नबी पाक और उनके साथी सब्र करते रहे। आखिरकार अल्लाह की मदद से वह बहिष्कार खत्म हुआ। लेकिन उसके बाद एक बहुत मुश्किल साल आया, जिसे आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। उसी साल हजरत खदीजा, जो आपकी सबसे बड़ी सहारा थीं, वो दुनिया से चली गईं। और उसी साल आपके चचा अब्बू तालिब का भी इंतकाल हो गया। इन दोनों के जाने के बाद मक्का की जमीन आपके लिए और भी तंग हो गई। आप ताइफ गए। वहां के लोगों से उम्मीद की कि शायद वो मदद करेंगे, लेकिन ताइफ वालों ने बच्चों को पीछे लगा दिया। पत्थर मार मार कर आपको लहूलुहान कर दिया। आपके जूतों में खून भर गया। उस हालत में आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं। ये दुआ बताती है कि नबी पाक का सब्र और अल्लाह पर भरोसा कितना गहरा था। इन हालात में जब मक्का वालों ने साजिश की कि नबी पाक को कत्ल कर दिया जाए, तो अल्लाह का हुक्म आया कि अब हिजरत का वक्त है। आपने हजरत अब्बू बकर को साथ लिया और मदीना की तरफ हिजरत की। रास्ते में आप गारे सौर में छुपे रहे। कुरैश आपके पीछे आए, लेकिन अल्लाह ने मकड़ी से जाला बनवा दिया और कबूतर को घोंसला बनवा दिया। दुश्मन दरवाजे तक आया, लेकिन अंदर झांक कर कहा, अगर यहां कोई होता तो ये जाला और घोंसला कैसे होता। इस तरह अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल को महफूज रखा। मदीना पहुंचकर नबी पाक का इस्तकबाल ऐसे हुआ जैसा कभी ना हुआ था। लोग गा रहे थे, तला अल बद्रु अलैना। हर कोई चाहता था कि रसूल मेरे घर रहें।
आपने फैसला किया कि जिस घर के सामने ऊंट बैठ जाएगा वहीं ठहरेंगे, और ऊंट हजरत अब्बू अय्यूब अंसारी के घर के सामने बैठा। मदीना में सबसे पहले आपने मस्जिद नबवी की तामीर की। यह मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी, बल्कि यह मुसलमानों का मार्कज बनी। यहीं से इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में गया। मदीना में रहते हुए इस्लाम मजबूत हुआ। मुसलमान अब खुलकर इबादत करने लगे, मगर दुश्मनों की साजिशें खत्म न हुईं। मक्का वाले बार बार हमला करते। बद्र की जंग हुई, उहुद की जंग हुई, खंदक की जंग हुई। हर बार मुसलमानों ने सब्र और बहादुरी से मुकाबला किया। बद्र की जंग में अल्लाह ने सिर्फ 313 मुसलमानों को बड़ी फौज पर जीत दी। उहुद की जंग में मुसलमानों को आजमाइश का सामना करना पड़ा। खंदक की जंग में मुसलमानों ने खाई खोद कर मदीना को बचाया। इन सब के बावजूद नबी पाक का पैगाम हमेशा अमन और रहमत का रहा। आपने कभी बदला लेने के लिए तलवार नहीं उठाई। हमेशा कहा कि सबसे अच्छा इंसान वो है जो दूसरों के लिए सबसे बेहतर हो। आखिरकार वह दिन भी आया जब मक्का फतह हुआ। लेकिन सोचो, जब दुश्मन आपके सामने खड़े थे, जिन्होंने आपको तंग किया, मारना चाहा, निकाल दिया, उन्हीं से आपने कहा, आज मैं तुमसे वही कहूंगा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ, तुम सब आजाद हो। यह है असल रहमत। यही वजह है कि इस्लाम का पैगाम दिलों में उतर गया। नबी पाक ने आखिरी हज किया, जिसे हज्जुल विदा कहते हैं। वहां आपने खुतबा दिया और कहा, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। उसके बाद ज्यादा दिन न गुजरे कि आप बीमार हो गए। बीमारी में भी आपकी जुबान पर यही दुआ थी, उम्मती उम्मती, यानी मेरी उम्मत। और रबीउल अव्वल के महीने में ही आप इस दुनिया से रुखसत कर गए। ये वही महीना था जिसमें आप पैदा हुए, और यही महीना था जिसमें आपने दुनिया को अलविदा कहा। सारी दुनिया गमगीन हो गई। सहाबा की आंखों से आंसू रुकते न थे, लेकिन उन्होंने समझा कि अब जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। आज जब रबीउल अव्वल आता है तो यह हमें सिर्फ खुशी नहीं देता, बल्कि जिम्मेदारी भी याद दिलाता है। खुशी इसलिए कि हमारे नबी इस दुनिया में आए, और जिम्मेदारी इसलिए कि हमें उनकी सुन्नत को जिंदा रखना है, उनकी रहमत और अखलाक को अपनी जिंदगी में उतारना है। अगर हम सच में नबी पाक से मोहब्बत करते हैं तो हमें उनकी तरह दूसरों के लिए रहमत बनना होगा। हमें झूठ छोड़ना होगा, धोखा छोड़ना होगा, बुराई छोड़नी होगी। यही असल जश्न ए विलादत है।